राधे राधे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। सारे मेरे बहन भाइया ना भैया दूज की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो इस साल सन 24 में भाई दूज का यो भैया दूज का त्यौहार 2 का है या 3 का है, तो सुनो कब का है और सरल पूजा कैसे कर सकती हैं हम बहनें, और क्या इसकी कथा है, तो और क्या इसका शुभ समय है, सुनो। सबसे पहले तो जो भी कुछ व्रत त्योहार है ना, वो हमेशा उगते सूरज का ही मनाना चाहिए। तो अब की बार हिंदू पंचांग के अनुसार भैया दूज का त्योहार इस साल कार्तिक महीने की शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि के दिन मनाया जाता है। इस साल इस तिथि की शुरुआत 2 नवंबर को रात 8:21 पर होगा। वही इस तिथि का समापन 3 नवंबर को देर रात 10:05 पर होगा। ऐसे में उदया तिथि के अनुसार इस साल भैया दूज का पर्व 3 नवंबर को मनाया जाएगा। इस साल भैया दूज का पर्व 3 नवंबर 2024 को मनाया जाएगा। इस दिन तिलक लगाने का शुभ मुहूर्त दोपहर बाद 1:10 से लेकर 3:22 तक रहेगा। आप इस शुभ मुहूर्त में अपने भाई को तिलक लगा सकती हो। फिर नहा धोकर स्नान करके तैयार होकर थाली कैसे तैयार करनी है। भैया दूज के दिन सबसे पहले स्नान करें के बाद तिलक की थाली तैयार करें। उसके बाद भाई भी स्नान के बाद बहन से तिलक लगाने के लिए तैयार हो जाएं। फिर थाली में फल, कुमकुम, फूल, मिठाई, चावल और चंदन रखें। उसके बाद अनामिका उंगली से भाई को तिलक लगाएं और हाथ में गोला दें। तिलक लगाने के बाद गोला भाई के हाथ में दें और मिठाई भी खिलाएं। बाद में आरती करें। अपने भाई अपनी बहन को अपनी अक्षमता अनुसार उपहार दें। अब आगे सुनो कथा। बहन भाई के प्रेम की जय। बोलो भैया दूज की जय। यह त्यौहार कार्तिक शुक्ल पक्ष द्वितीया तिथि को मनाया जाता है। यह भाई बहन के प्रेम का प्रतीक है। इस दिन भाई बहन को साथ साथ यमुना के तट पर स्नान करना चाहिए, बहन से तिलक लगवाना चाहिए, वह उसके घर भोजन करना चाहिए। इस दिन बहन भाई की पूजा कर उसकी दीर्घायु तथा अपने सुहाग की कामना से हाथ जोड़कर यमराज से प्रार्थना करती है। इस दिन सूर्य जमुना जी ने अपने भाई यमराज को भोजन कराया था, इसलिए इसे यम द्वितीया भी कहते हैं। इस दिन श्रद्धा अनुसार भाई को सोना, वस्त्र, मुद्रा आदि बहन को देना चाहिए। जैसा भी पॉकेट लोकर वैसा ही देना चाहिए। भाई सूर्य भगवान की स्त्री का नाम संज्ञा देवी था। इसकी 2 संतानें थी। पुत्र यमराज था और कन्या यमुना थी। संज्ञा रानी पति सूर्य की उदीप्त किरणों को न सह सकने के कारण उत्तर ध्रुव प्रदेश में छाया बनकर रहने लगी। उसी छाया से तप्ती नदी तथा शनिश्चर का जन्म हुआ। इसी छाया से अश्विनी कुमारों का भी जन्म बताया जाता है, जो देवताओं के वैद्य माने जाते हैं। इधर छाया का यम तथा जमुना से विमाता सा व्यवहार होने लगा। इससे दुखी होकर यम ने अपनी एक नई नगरी यमपुरी बसाई। यमपुरी में पापियों को दंड देने का कार्य संपादित करते हुए भाई को देखकर यमुना जी गांव चली आई, जो कि कृष्ण अवतार के समय भी थी। बहुत समय व्यतीत हो जाने पर एक दिन सहसा यम को अपनी बहन की याद आई। उन्होंने दूतों को भेजकर यमुना को बहुत खुजवाया, भाई ढूंढ लिया, भाई यमों को भेजा कि भाई यमुना को ढूंढ कर लाओ, मगर मिल न सकी। फिर भी यमराज स्वयं ही गोलोक गए, जहाँ विश्राम घाट था। यमुना जी से भेंट हुई। भाई को देखते ही यमुना जी हर्ष विभोर हो उसका स्वागत सत्कार तथा उसे भोजन कराया। इससे प्रसन्न होकर यम ने वरदान मांगने को कहा। यमुना ने कहा, हे भैया, मैं आपसे यह वरदान मांगना चाहती हूँ कि मेरे जल में स्नान करने वाले नर नारी यमपुरी न जाए। प्रश्न यह बड़ा कठिन था। यम के ऐसा वरदान देने से यमपुरी का अस्तित्व ही समाप्त हो जाता। भाई को असमंजस में देखकर यमुना बोली, भाई चिंता में हो गया भाई, तो भाई आप चिंता ना करो, मुझे यह वरदान दो कि जो लोग आज के दिन बहन के यहाँ भोजन करके इस मथुरा नगरी स्थित विश्राम घाट पर स्नान करेंगे,
वह तुम्हारे लोक में नहीं जाएंगे। इसे यमराज ने स्वीकार कर लिया। इस तिथि को जो भाई बहन के घर भोजन नहीं करेंगे उन्हें मैं बांध कर यमपुरी में ले जाऊंगा और तुम्हारे जल में स्नान करने वालों को स्वर्ग की प्राप्ति होगी। तभी से भैया दूज का यह त्योहार मनाया जाता है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। बोलो बाण बाई के प्रेम की जय। राधे राधे। रे हम माँ के जाए रे लोटे साई केसरी रे के किसे मत न्यारी न्यारी रे। तो वे जितने भी मेरे सारे भाई हैं वे ढेर सारी दुआ दिल तक बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। मेरे सारे भाइयों की बहुत लंबी उम्र हो, घर में सुख शांति समृद्धि यश कीर्ति सब दे भगवान मेरे भाइयों का है। मेरी उम्र भी मेरे सारे भाइयों का लाते। राधे राधे। बस भगवान से की ही दुआ करती हूँ कि दिल की ये दुआएं कभी दूर को न जाए। बस भगवान इतना सा आशीर्वाद दे दे। राधे राधे।